हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं, हम आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हमने रिपब्लिक भारत पर छांगुर की खबर दिखाई थी, उससे जुड़ी हर अपडेट आपको बताई थी। जनता को आगाह करते रहते हैं हम। उसी से जुड़े बड़े बड़े खुलासे हैं जो सवाल उठाते हैं कि भरोसा बेच देने और पहचान गिरवी रख देने की साजिश का कारोबार कितना बड़ा था। हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बनाकर जो बर्बरता करता था, उसे बयान कर पाना मुश्किल है। एक नई पीड़ित सामने आई है। उसने जो आरोप लगाए हैं, अपने ऊपर हुए कुकर्मों और बर्बरता की कहानी बताई है, उससे आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। कुशीनगर के हाई स्कूल में पढ़ रही 17 साल की लड़की को, उसको पूरे गैंग ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया, उसका धर्म बदलवाया, नाम जोया रखवाया, उसका शोषण करवाया, उसका वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया। जब वो शिकायत करने गई तो उसी के गैंग के सिपाही ने भी उसका शोषण किया। सोचिए, ये पूरा नरक लोक छांगुर चला रहा था। अभी भी सवाल यह है कि जहरीले पेड़ को उसके जड़ों से क्यों नहीं काटा गया? प्रशासन क्या कर रहा था? जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, नाम और चेहरा दोनों आपको याद होंगे, लेकिन आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। लखनऊ में मौलाना छांगुर का एक बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आया है, और वो भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ। ये तस्वीरें धर्मांतरण गैंग के आरोपी की हैं, और इसका नाम है नौशाद खान और नाटे नवाब, जो समाजवादी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव है और अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहा है। नौशाद खान ने पीड़िता से निकाह करके शोषण किया और मुंबई ले जाकर दूसरे लोगों को परोस दिया। नौशाद और बबलू ने ही छांगुर के पास ले जाकर धर्मांतरण भी कराया और उसका नाम जोया रखा। नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब खान है जी, ये भी सपा के नेता पार्टी की तरफ से हैं सब। ये भी मेरे साथ मतलब इसी के साथ निकाह हुआ है, ये भी मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से उतरौला में बाबा के मजार पे लेके गए लोग, छांगुर बाबा के मजार पे, वहाँ पे ले जाके धर्मांतरण करा के निकाह करवाए लोग, नशीला पदार्थ खिला के जी जी जी, वहाँ पे मजार पे जी कुछ फोटो था जी, मजार का जोया खान। ये तस्वीर मोहम्मद रफी खान, जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है, उसकी है। उसने भी पीड़िता के साथ रेप किया। मैं वहाँ पे पढ़ रही थी, उस टाइम कॉलेज पे फंक्शन था। ये लोग फंक्शन पे बबलू खान और रफी खान फर्स्ट टाइम मिला। बबलू खान कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता वो ये जो जी ये है, ये अखिलेश यादव है जी। बबलू खान और रफी खान जाली नोट में भी गिरफ्तार हुआ था, बम मतलब कारतूस। ये भी मेरे साथ दुष्कर्म किया और फर्स्ट टाइम यही मिला। और ये मतलब कैसे आप इसके संपर्क में आई? कॉलेज टाइम पे मिला, उसके बाद से वहाँ पे मतलब झांसा दे के बोला कि मतलब नौकरी लगवा देंगे चलो, और वहीं पे मतलब नौकरी करना, वहीं पे रहना, और बहला फुसला के लेकर के दुष्कर्म किया मेरे साथ काफी दिनों तक। और ये है कांस्टेबल इम्तियाज खान, जो बबलू खान से मिल रहा है। इम्तियाज खान ने भी पीड़िता को मदद करने के नाम पर रेप और शोषण किया। आलमगीर अंसारी, ये प्राइवेट लिमिटेड जैसे जी वो ऑफिस चलाते हैं प्राइवेट वाला, उसमें मतलब नौकरी के तौर पे मुझे रखे लोग। यहाँ पे इनका मैनेजर जो है, इनके एक लड़का भी है, सारे लोग मतलब 2-3 लोग, ये भी दुष्कर्म किए लोग, सारे लोग मिलके जी। और जब मतलब सिपाही के पास गए, वहाँ पे थाना पे इम्तियाज अंसारी था, सारे लोग मिलके पैसा दे के और उसको करके मतलब सिपाही जो था वो भी दुष्कर्म किया साथ में, इम्तियाज अंसारी। यह तस्वीरें एक युवती की जिंदगी को बर्बाद करने की गवाहियां हैं। कैसे धर्मांतरण गैंग ने एक मासूम को अपने चंगुल में फंसाया और फिर उसकी जिंदगी को नर्क में बदल दिया। कुशीनगर के हाई स्कूल में पढ़ रही 17 साल की अनामिका सिंह की जिंदगी मुस्लिम समाज के दरिंदों ने नर्क में बदल दी। नौकरी के नाम पर युवती को कई महीनों तक अपने घर में रखकर शोषण किया गया। सपा नेता बबलू खान ने वीडियो बनाया, अनामिका सिंह को जोया खान बनाया गया। उसके बाद सपा नेता नौशाद आलम और नाटे ने निकाह करके शोषण किया। फिर पीड़िता का छांगुर से बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण कराया गया, और फिर जब वो पुलिस से मदद मांगने गई तो कांस्टेबल इम्तियाज ने भी उसका शोषण किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। उस हेल्पलाइन नंबर पर 7,000 से ज्यादा शिकायतें आई।
2000 से ज्यादा निस्तारण पर काम चल रहा है। नौकरी की लालच दे करके अपने साथ ले जाता है और ले जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में पहले नशीला पदार्थ पिलाते हैं, पिलाने के बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे उसके साथ कई लोग संबंध बनाते हैं और जब उसको उस पर विरोध करती है तो विरोध करने के साथ ये होता है वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे। धर्म के नाम पर देश को चीरने की साजिश की गई, जबरन धर्म बदलवाया और अब तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आरोपी मुस्कुराते समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजनीति की छांव में धर्मांतरण का जाल पनप रहा था? जब पीड़िताओं की चीखें गूंज रही थी तब समाजवादी पार्टी खामोश क्यों थी? क्या समाजवादी पार्टी को नहीं पता कि उनके मंच पर किसे जगह दी जा रही है? क्या सियासत में धर्मांतरण की फैक्ट्री को जानबूझकर संरक्षण दिया जा रहा था? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी से लाखों लोग मिलने आते हैं और कोई फोटो खिंचवाते हैं तो जनता को फोटो खिंचवाना कोई गुनाह नहीं है, ना तो वो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस गिरोह के सदस्यों में समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं। निश्चित रूप से धर्मांतरण के पीछे समाजवादी पार्टी का स्याह चेहरा सामने आ गया है। लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया गया, फिर धर्मांतरण और फिर बलात्कार, और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सियासत में भूचाल ला दिया है और सवाल समाजवादी पार्टी पर उठने लगे। सत्ता के गलियारों में बैठने वालों से इन दरिंदों की पीठ थपथपाई गई। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वो अब खामोश बैठे हैं। महिला अधिकारों की बात करने वाला गैंग भी चुप है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये उस सोच की तस्वीर है जो धर्म के नाम पर महिलाओं को निशाना बना रही है और सियासत उसकी ढाल बन रही है। हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं, हम आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हमने रिपब्लिक भारत पर छांगुर की खबर दिखाई थी, उससे जुड़ी हर अपडेट आपको बताई थी। जनता को आगाह करते रहते हैं हम। उसी से जुड़े बड़े बड़े खुलासे हैं जो सवाल उठाते हैं कि भरोसा बेच देने और पहचान गिरवी रख देने की साजिश का कारोबार कितना बड़ा था। हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बनाकर जो बर्बरता करता था उसे बयान कर पाना मुश्किल है। एक नई पीड़ित सामने आई है, उसने जो आरोप लगाए हैं, अपने ऊपर हुए कुकर्मों और बर्बरता की कहानी बताई है, उससे आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। कुशीनगर के हाई स्कूल में पढ़ रही 17 साल की लड़की को, उसको पूरे गैंग ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया, उसका धर्म बदलवाया, नाम जोया रखवाया, उसका शोषण करवाया, उसका वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया। जब वो शिकायत करने गई तो उसी के गैंग के सिपाही ने भी उसका शोषण किया। सोचिए, ये पूरा नरक लोक छांगुर चला रहा था। अभी भी सवाल यह है कि जहरीले पेड़ को उसके जड़ों से क्यों नहीं काटा गया? प्रशासन क्या कर रहा था? जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, नाम और चेहरा दोनों आपको याद होंगे, लेकिन आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। लखनऊ में मौलाना छांगुर का एक बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आया है, और वो भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ। ये तस्वीरें धर्मांतरण गैंग के आरोपी की हैं और इसका नाम है नौशाद खान और नाटे नवाब, जो समाजवादी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव है और अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहा है। नौशाद खान ने पीड़िता से निकाह करके शोषण किया और मुंबई ले जाकर दूसरे लोगों को परोस दिया। नौशाद और बबलू ने ही छांगुर के पास ले जाकर धर्मांतरण भी कराया और उसका नाम जोया रखा। नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब खान है जी, ये भी सपा के नेता पार्टी की तरफ से हैं सब। ये भी मेरे साथ मतलब इसी के साथ निकाह हुआ है, ये भी मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से उतरौला में बाबा के मजार पे लेके गए लोग, छांगुर बाबा के मजार पे, वहाँ पे ले जाके धर्मांतरण करा के निकाह करवाए लोग, नशीला पदार्थ खिला के। जी दोनों लोग आपका धर्मांतरण करा जी छांगुर के यहाँ? जी, वहाँ पे मजार पे जी कुछ फोटो था जी, मजार का धर्मांतरण जोया खान। ये तस्वीर मोहम्मद रफी खान, जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है, उसकी है। उसने भी पीड़िता के साथ रेप किया।
मैं वहाँ पे पढ़ रही थी उस टाइम, कॉलेज पे फंक्शन था, ये लोग फंक्शन पे बबलू खान और रफ़ी खान फर्स्ट टाइम मिला। बबलू खान कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता वो ये जो जी ये है, ये अखिलेश यादव है जी। बबलू खान और रफ़ी खान जाली नोट में भी गिरफ्तार हुआ था, बम मतलब कारतूस, ये भी मेरे साथ दुष्कर्म किया और ये फर्स्ट टाइम यही मिला। और ये मतलब कैसे आप इसके संपर्क में आई? कॉलेज टाइम पे मिला, उसके बाद से वहाँ पे मतलब झांसा दे के बोला कि मतलब नौकरी लगवा देंगे चलो, और वहीं पे मतलब नौकरी करना, वहीं पे रहना, और बहला फुसला के लेकर के दुष्कर्म किया मेरे साथ काफी दिनों तक। और ये है कांस्टेबल इम्तियाज खान जो बबलू खान से मिल रहा है। इम्तियाज खान ने भी पीड़िता को मदद करने के नाम पर रेप और शोषण किया। आलमगीर अंसारी, ये प्राइवेट लिमिटेड जैसे जी वो ऑफिस चलाते हैं प्राइवेट वाला, उसमें मतलब नौकरी के तौर पे मुझे रखे लोग। यहाँ पे इनका मैनेजर जो है, इनके एक लड़का भी है, सारे लोग मतलब 2-3 लोग, ये भी दुष्कर्म किए लोग, सारे लोग मिलके जी। और जब मतलब सिपाही के पास गए, वहाँ पे थाना पे इम्तियाज अंसारी था, सारे लोग मिलके पैसा दे के और उसको करके मतलब सिपाही जो था वो भी दुष्कर्म किया साथ में, इम्तियाज अंसारी। यह तस्वीरें एक युवती की जिंदगी को बर्बाद करने की गवाहियां हैं। कैसे धर्मांतरण गैंग ने एक मासूम को अपने चंगुल में फंसाया और फिर उसकी जिंदगी को नर्क में बदल दिया। कुशीनगर के हाई स्कूल में पढ़ रही 17 साल की अनामिका सिंह की जिंदगी मुस्लिम समाज के दरिंदों ने नर्क में बदल दी। नौकरी के नाम पर युवती को कई महीनों तक अपने घर में रखकर शोषण किया गया। सपा नेता बबलू खान ने वीडियो बनाया, अनामिका सिंह को जोया खान बनाया गया। उसके बाद सपा नेता नौशाद आलम और नाते ने निकाह करके शोषण किया। फिर पीड़िता का छांगुर से बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण कराया गया और फिर जब वो पुलिस से मदद मांगने गई तो कांस्टेबल इम्तियाज ने भी उसका शोषण किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। उस हेल्पलाइन नंबर पर 7,000 से ज्यादा शिकायतें आई, 2,000 से ज्यादा निस्तारण पर काम चल रहा है। नौकरी की लालच दे करके अपने साथ ले जाता है और ले जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में पहले नशीला पदार्थ पिलाते हैं, पिलाने के बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे उसके साथ कई लोग संबंध बनाते हैं। और जब उसको उस पर विरोध करती है तो विरोध करने के साथ ये होता है वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे। धर्म के नाम पर देश को चीरने की साजिश की गई, जबरन धर्म बदलवाया और अब तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आरोपी मुस्कुराते समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजनीति की छांव में धर्मांतरण का जाल पनप रहा था? जब पीड़िताओं की चीखें गूंज रही थी तब समाजवादी पार्टी खामोश क्यों थी? क्या समाजवादी पार्टी को नहीं पता कि उनके मंच पर किसे जगह दी जा रही है? क्या सियासत में धर्मांतरण की फैक्ट्री को जानबूझकर संरक्षण दिया जा रहा था? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी से लाखों लोग मिलने आते हैं और कोई फोटो खिंचवाते हैं तो जनता को फोटो खिंचवाना कोई गुनाह नहीं है, ना तो वो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस गिरोह के सदस्यों में समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं। निश्चित रूप से धर्मांतरण के पीछे समाजवादी पार्टी का स्याह चेहरा सामने आ गया है। लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया गया, फिर धर्मांतरण और फिर बलात्कार, और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सियासत में भूचाल ला दिया है और सवाल समाजवादी पार्टी पर उठने लगे। सत्ता के गलियारों में बैठने वालों से इन दरिंदों की पीठ थपथपाई गई। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वो अब खामोश बैठे हैं। महिला अधिकारों की बात करने वाला गैंग भी चुप है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये उस सोच की तस्वीर है जो धर्म के नाम पर महिलाओं को निशाना बना रही है और सियासत उसकी ढाल बन रही है।